वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टैली की ऑनलाइन क्लासेस के पार्ट 2 के अंदर हम आज सीखेंगे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर नई कंपनी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और बनी हुई कंपनी को कैसे खोला जा सकता है। आप किसी कंपनी को कैसे बंद कर सकते हैं खुली हुई को, और जो ऑलरेडी बनी हुई कंपनी है उस कंपनी को आप किस तरह से जाके सुधार कर सकते हो, जो कि चारों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको स्टेप लिख दिए हैं और डिटेल्स लिख दी हैं। जो भी इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और राइट डाउन करना चाहे वीडियो को पॉज करके वो राइट डाउन भी कर सकता है। जैसे कि देखो स्टेप लिखा हुआ है दोस्तों आपके सामने, ओपन टैली सॉफ्टवेयर। जो आपका पहला स्टेप होगा टैली सॉफ्टवेयर को खोलना, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यदि आपके पास मान लीजिए टैली सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप मेरे जो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर फ्री में नेट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप में समझाया हुआ है, आप एक बार देखेंगे आप किस सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर में आप खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर खुलने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है Alt+F3, जो कि एक मेन्यू को ऑन करता है जिसका नाम है कंपनी इन्फो मेन्यू, जो कि सामने मैंने स्क्रीनशॉट लेके जो आपके सामने रखा है। उसके बाद में हमें जाना होता है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पे जैसे ही हम जाते हैं दोस्तों, एक फॉर्म की तरह विंडो खुल जाती है जिसके अंदर हम अपनी कंपनी की डिटेल्स डाल के कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों ऑप्शन है पहले से बनी हुई कंपनी को खोलना। खोलने के लिए हम जो ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, इस ऑप्शन के अंदर जाएंगे, जो कि हमारे स्क्रीन के ऊपर इस तरह से कुछ दिखाई देगा। थर्ड ऑप्शन होगा अल्टर कंपनी। अल्टर कंपनी से क्या होता है, जो कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है उसमें आप किसी भी तरह का सुधार, किसी भी तरह के चेंजेस आप कर सकते हैं। और एक चीज़ ऑप्शन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अल्टर ऑप्शन तभी वर्क करेगा जब हमारे सिस्टम के अंदर कोई कंपनी पहले से क्रिएट की गई है। यदि अगर क्रिएट नहीं की गई तो अपन उसको एडिट भी नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए फिर उसे नई कंपनी बनाना पड़ेगा, जिसके लिए कि हमें क्रिएट कंपनी ऑप्शन में जाना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन दोस्तों आता है सेट कंपनी। सेट कंपनी ऑप्शन यूज़ होता है जो कंपनी करंट में जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको क्लोज करना, नॉट डिलीट। यहाँ पे कंपनी डिलीट नहीं होगी दोस्तों, सिर्फ क्लोज हो जाएगी, जिसे बाद में सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन के थ्रू खोला जा सकता है। और लास्ट में ऑप्शन आता है क्विट। क्विट ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, टैली कंपनी का जो कंपनी इन्फो मेन्यू है जो हमारे सामने अवेलेबल है उससे हम बाहर आ सकते हैं। दोस्तों ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम सीखते हैं किसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए टैली सॉफ्टवेयर को हमें सबसे पहले खोलना पड़ेगा। जैसे ही टैली सॉफ्टवेयर खोला जाता है दोस्तों, हमारे सामने टैली सॉफ्टवेयर खुलने के बाद में एक स्क्रीन डिस्प्ले होगी, जैसे कि मेरे शो कर रही है स्टार्टअप स्क्रीन। इसको हम कीबोर्ड से 2 दफ़े एस्केप प्रेस करके बाहर आ सकते हैं इस स्क्रीन से। मैं प्रेस कर रहा हूँ 1 और 2। अब देखिए ये हमारे सामने मेन्यू डिस्प्ले हो गया है कंपनी इन्फो का। अगर हमारे मान लो ये जैसे मेरे कंप्यूटर में डायरेक्टली स्टार्ट हो गया, अगर स्टार्ट नहीं होता है तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ में क्या दबाएंगे दोस्तों, F3। F3 याद रखिए वो होता है कंपनी इन्फो मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट। अब दोस्तों जब इस मेन्यू में आ गए हैं, इसमें ऊपर नीचे मूव करने के लिए एक तो चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात यह है, टैली सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद में हमें माउस के बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि टैली पूरा सॉफ्टवेयर कीबोर्ड से ऑपरेट किया जाता है। अब कीबोर्ड से ऑपरेट करने के लिए आपको एरो की यूज़ करना पड़ेगा। एरो की मदद से आप ऊपर नीचे जा सकते हो। अब मैं क्योंकि ऑप्शन सेलेक्ट करना है मेरे को क्रिएट कंपनी, तो मैं नीचे आया 3rd नंबर पर और एंटर लगाया। जैसे एंटर प्रेस करता हूँ मेरी स्क्रीन के सामने एक बॉक्स आ जाता है, फॉर्म की तरह खुला हुआ है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है ये कंपनी जो आप बना रहे हो ये सिस्टम में कहाँ पर जाके सेव होगी। अब आता है हमारे कंपनी का फर्म का नाम। अब जिस भी फर्म के आप अकाउंट्स कर रहे हो उस फर्म का यहाँ पे नाम टाइप किया जाएगा। जैसे मान लिखता हूँ मैं राज स्टोर्स, ये मेरी फर्म का नाम है। एंटर प्रेस किया तो मेलिंग नेम के अंदर ऑटोमेटिकली ये शो हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एड्रेस। दोस्तों आप जिसके भी अकाउंट्स कर रहे हो अगर वो पहले से वर्क कर रहा है तो आप उसका सेल बिल की जो बुक होती है वो उठाकर उसका एड्रेस देख सकते हो, उसके बारे में सारी आप जानकारी ले सकते हो, क्योंकि बिल के ऊपर
जो होता है फर्म अपना फ़ोन नंबर, जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी डालती है, तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। और यदि हमें पता है कि हमारी फर्म का एड्रेस क्या है जिसके हम अकाउंट्स कर रहे हैं, तो उस एड्रेस को हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मेरी फर्म का एड्रेस है, मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ बड़ा बाजार बीकानेर, ये एक एड्रेस है, एंटर लगाया। अगर आपका एड्रेस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप 2 या 3 लाइन के अंदर भी टाइप कर सकते हो। अगर एड्रेस छोटा है तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। अब ये पूछेगा आप कौन सी कंट्री के अकाउंट्स कर रहे हो, तो यहाँ मैं दोस्तों इंडिया ही सेलेक्ट करता हूँ। जैसे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट विंडो पे हमारा कर्सर रुकता है जो कि है स्टेट। दोस्तों इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है। जैसे क्योंकि मैं राजस्थान में रहता हूँ तो मैं राजस्थान टाइप कर दूंगा यहाँ पे। अगर आप राजस्थान के बाहर के हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, तो वो आप पे अपना आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात है पिन कोड सेलेक्ट करने की बारी, तो यहाँ पे मैं पिन कोड टाइप करता हूँ। अब फ़ोन नंबर, अगर आपके फर्म के पास लैंडलाइन नंबर अवेलेबल है तो आप जो भी लैंडलाइन नंबर डालना चाहे वो डाल सकते हो। मोबाइल नंबर अगर अवेलेबल है तो आप पुट कर दीजिए। अगर आपके पास इन केस अभी करंटली अवेलेबल नहीं है तो आप बाद में भी इस अल्ट ऑप्शन के थ्रू इसमें चेंजेस करके डाल सकते हैं। तो मैं एक बार कोई भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब जो नेक्स्ट ये जो फैक्स, ईमेल, वेबसाइट वगैरह के जो डिटेल पूछ रहा है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर इन केस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उससे आप लैंग्वेज छोड़ सकते हैं। ये दोस्तों ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि आपको ये पुट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। दोस्तों जो आपका फाइनेंशियल ईयर है कब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जैसे करंटली फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2020। अगर आप 2021 के अकाउंट कर रहे हो तो फाइनेंशियल ईयर 1/4/2021 होगा, या पिछले किसी के अकाउंट्स कर रहे हो तो 1/4/2019 भी टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बुक बिगनिंग फ्रॉम। इसका मतलब होता है आप एंट्रियाँ टैली में कब से स्टार्ट करना चाहते हो। मोस्टली दोस्तों एक ही होती है, अगर आप चेंजेस करना चाहो तो ये भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आता है दोस्तों यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। अब यहाँ पे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब है मैं अगर चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी को पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर दूँ ताकि मेरा कोई दूसरा यूज़र है मेरी कंपनी की डिटेल को एक्सेस ना कर सके, तो इस फीचर को आपको क्या करना पड़ेगा, यस। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे कोई पासवर्ड नहीं देने तो आप उसको नो पे सेट करके आगे बढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड फिल करता हूँ, यस टाइप किया मैंने, एंटर लगाया दोस्तों। जैसे ही मैं एंटर लगाता हूँ तो 3-4 ऑप्शन और मेरे सामने डिस्प्ले होंगे। अगर इन केस नो पे सेट किया हुआ है तो कोई भी तरह का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे मैंने यस किया है तो ये मेरे से पूछेगा कि आप जिसके भी अकाउंट्स कर रहे हो वो जो अकाउंटेंट है उसका यूज़र नेम क्या है। तो मैंने जैसे अपना नाम पुट कर दिया राज, और पासवर्ड लिख दिया 1 2 3, एंटर। ये मुझसे रिपीट पासवर्ड पूछेगा। दोस्तों बड़ी सावधानी से पासवर्ड डालना है। अगर इन केस आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको डाटा वापस ओपन करने के लिए या आपकी कंपनी ओपन करने में आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको देना है, पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है। ये तो इन बातों का कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जिसने पासवर्ड आपके पता होंगे वो आपकी कंपनी को खोल सकता है। एंटर। तो एक वार्निंग मैसेज दिया आपको, एंटर एंटर। बाकी दोस्तों इसमें कुछ भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम अभी एकदम बेसिक लेवल पे हैं, स्टार्ट लेवल पे हैं। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वीडियो के अंदर हम वैसे वैसे सीखते जाएंगे। आगे बढ़ने से दोस्तों एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंटर, ताकि आपको नए नए वीडियो टैली के ऊपर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों ये करेंसी डिटेल है, ये हमें जो है चेंजेस बिल्कुल भी नहीं करने, क्योंकि ये टैली में ऑलरेडी सेट होती है। एंटर एंटर। जैसे लास्ट में आके मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए दोस्तों एक मैसेज आ गया। जैसे वर्ड, एक्सेल, नोटपैड के अंदर हम फाइलें सेव किया करते थे, उसी तरह से टैली जो है हर विंडो के बाद में आपसे सेव कमांड के रूप में एक्सेप्ट ऑप्शन देता है कि जो आपने चेंजेस किए हैं इसको आप सेव करना चाहते हो। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड से क्या दबा दूंगा, एंटर। जैसे एंटर प्रेस किया ये डिटेल मेरी सेव हो गई। अब ये पूछता है राज स्टोर की जो कंपनी है उसका यूज़र नेम बताइए। अगर यहाँ पे मैं यूज़र नेम बता देता हूँ, पासवर्ड नहीं बताता तो भी नहीं खोलेगा, पासवर्ड बता दे यूज़र नेम में कुछ मिस्टेक है तो भी नहीं खोलेगा। दोनों दोस्तों एकदम करेक्ट चाहिए। जैसे मैं करेक्ट पासवर्ड फिल कर देता हूँ 1 2 3, एंटर। जैसे मैंने दोस्तों देखो आपके सामने एक डम्मी कंपनी क्रिएट कर दी है राज स्टोर के नाम से। जैसे ही
उस विंडो से हम बाहर आते हैं तो इस विंडो के अंदर आता है जिसका नाम है गेटवे ऑफ टैली कंपनी। ये दोस्तों टैली की मेन स्क्रीन होती है, यहीं से पूरा टैली ऑपरेट किया जाता है। और अगर इन केस मान लो आपकी डिस्प्ले नहीं हुई तो आप कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करके इस स्क्रीन तक पहुंच सकते हो। जैसे ही कोई कंपनी टैली में लोड हो जाती है वो यहाँ पर लिस्ट में शो करने लग जाती है। यहाँ पे कंपनी का नाम, करंट उसका पीरियड, करंट डेट कंपनी की कि जो लास्ट आपकी डेट है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री इस कंप्यूटर में। जैसे कोई भी इस मैंने अभी तक एंट्री नहीं की है, अगर मैं कोई तरह की एंट्री करता दोस्तों तो यहाँ पे आपके सामने उसकी डेट भी आ जाती है। अब इसमें दोस्तों मैं इस कंपनी को क्लोज करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको जब स्टार्ट में बताया था कि कंपनी इन्फो मेन्यू कैसे खोला जाता है, कीबोर्ड से क्या दबाना पड़ता है, अल्ट के साथ में F3 प्रेस करना पड़ता है। जैसे ही F3 वापस प्रेस करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कंपनी इन्फो करके, जिसमें मैंने आपको बताया था सेलेक्ट कंपनी से क्या होता है, पहले से बनी हुई कंपनी को खोला जा सकता है। क्रिएट कंपनी से नई कंपनी बनाई जा सकती है। सेट कंपनी से क्या होता है, पहले से जो करंट में लोड है जैसे कि राज स्टोर लोड है, इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ दोस्तों। क्लोज का मतलब होता है कंपनी को अनलोड करना, नॉट डिलीट। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा आज क्लास का टॉपिक है, अल्टर। अल्टर में क्या होता है, जो कंपनी जैसे कि करंटली राज स्टोर लोड है तो उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप कंपनी एक बार बना लेते हो तो बाद में जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन को बदल सकते हैं। तो मैं एक बार दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन बदल के दिखाता हूँ। अल्टर, एंटर लगाया तो इसमें जैसे कि मान लो मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ, मैंने क्या किया, पिन कोड जो है इसका चेंज कर दिया है। एंटर 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 एंटर, और वापस वो सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। एंटर एंटर करके आपको बाहर आना पड़ेगा। लास्ट में आपसे फिर ये पूछेगा कि आपने जो चेंजेस किया उसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं है आपका आंसर तो उस कंडीशन में आप एस्केप प्रेस करोगे। अगर आपका आंसर है यस तो क्या प्रेस करेंगे दोस्तों, हमेशा के लिए एंटर। टैली में कोई भी चीज़ सेव करने के लिए एंटर की प्रेस की जाती है। अब वापस मैंने आपको जैसे दोस्तों बताया था गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर हम कैसे आ सकते हैं, एस्केप प्रेस करके। ये देखिए वापस आ गए ना, देखो। अब ये हो सकता है आप किसी और अंदर से अंदर विंडो में चले गए हो तो आपको एक से ज़्यादा एस्केप प्रेस करने पड़ सकते हैं। यदि आप एक ही विंडो के अंदर तो एक सिंगल एस्केप करके भी आप बाहर आ सकते हो। दोस्तों अब लास्ट स्टेप जो मेरा बचा है वो है कंपनी को क्लोज करना। क्लोज करने के लिए क्या दबाएंगे दोस्तों, वही सेम शॉर्टकट, अल्ट के साथ में F3। शट कंपनी ऑप्शन में जाएंगे, एंटर लगाएंगे। जिस पे भी एंटर लगाएंगे कंपनी क्लोज। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे हमारी कंपनी क्या हो गई, बंद हो चुकी है। अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ वापस उस राज स्टोर की कंपनी को खोलूँ, उसमें कुछ एंट्री वगैरह मेरे को करनी है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, सेलेक्ट कंपनी। मैंने आपको बताया सेलेक्ट कंपनी का मतलब हो तो ओपन द कंपनी, एंटर लगाया। अब इस कंप्यूटर में जितनी भी कंपनियाँ बनी होगी, जैसे मेरे कंप्यूटर में फ़िलहाल 3 कंपनियाँ बनी हुई हैं, तो मैं एरो कीज़ की मदद से ऊपर नीचे आता हूँ। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ये स्क्रीन कुछ ग्रे कलर की हो जाती है, हाईलाइट हो जाता है दोस्तों। ये देखो, ये देखिए। अब मैं राज स्टोर पे एंटर लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो इसने मेरे से पासवर्ड पूछ लिया। मैंने पासवर्ड और यूज़र नेम फिल कर दिया, एंटर 1 2 3 एंटर। जैसे सेव किया दोस्तों देखिए वापस मेरी कंपनी लोड हो चुकी है। ये देखिए ये तरीका होता है टैली के अंदर कोई भी नई कंपनी को क्रिएट करना, उसे खोलना और बंद करना। अब मैं इसको शट करता हूँ। अब सर मेरी जो राज स्टोर वाली कंपनी है वो क्लोज हो चुकी है। अगर विंडो से बाहर आना चाहता हूँ तो मैं क्या प्रेस करूँगा, क्विट। दोस्तों ये देखिए मैंने क्विट किया और टैली से मेरे को वार्निंग मैसेज मिल गया कि आप पूरी टैली को ही बंद करना चाहते हो। यस, थैंक यू दोस्तों। लास्ट में एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके क्वेश्चन हो उनको कमेंट के रूप में मेरे को भेज दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहते हो आप या कौन सा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे मैसेज कर दें। थैंक यू दोस्तों।